हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी लास्ट सिविक्स की वीडियो जुडिशरी के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज ए के.जी. बालाकृष्णन। So guys, K.G. Balakrishnan was the Chief Justice of India in November 2007. तो चलिए दोस्तों, अब अपनी आज की क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। So here is the question number 1 on your screen. When someone violates the law, we immediately inform, and the options are A. relatives, B. friends, C. police, and D. lawyer. तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बताएं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, पुलिस। So guys, when someone violate the law, we immediately inform police. अगर कोई भी लॉ तोड़ता है तो हमें इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। Who decided the guilty or innocence of victim? And the options are A. police, B. judge, C. lawyer, and D. neighbor. तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, जज। सो गाइस, जज डिसाइडेड द गिल्टी और इनोसेंस ऑफ विक्टिम। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। Confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused is written under, and the options are A. Article 51, B. Article 36, C. Article 43, and D. Article 22. तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, आर्टिकल 22। सो गाइस, confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused is written under article 22. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। What is the act of keeping the accused in custody by the police? And the options are A. detention, B. cross-examine, C. impartial, and D. none of these. So guys, if you know the correct answer then you can text me in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, डिटेंशन। So guys, detention is the act of keeping the accused in custody by the police. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। Who registers the FIR? And the options are A. judge, B. advocate, C. police, and D. public prosecutor. तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, पुलिस। सो गाइस, पुलिस रजिस्टर्स द FIR। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन।
What refers to the person who is called upon in court to provide a first-hand account of what he or she has seen, heard or knows? And the options are A. Witness, B. Accused, C. Lawyer and D. Victim. तो दोस्तों आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. विटनेस. So guys, witness is refers to the person who is called upon in court to provide a first-hand account of what he or she has seen, heard or knows. तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। Which of these is the first step of investigation into crime? And the options are A. Charge sheet, B. Investigation, C. Punishment and D. FIR. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. FIR. सो गाइज, अमंग दीज FIR इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू क्राइम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। द एक्ट ऑफ बीइंग फेयर और जस्ट एंड नॉट फेवरिंग वन साइड ओवर अनदर इज कॉल्ड। एंड द ऑप्शंस आर ए. डिटेंशन, बी. इम्पार्शियल, सी. एक्यूज्ड एंड डी. क्रॉस एग्जामिन। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. इम्पार्शियल. सो गाइस, द एक्ट ऑफ बीइंग फेयर और जस्ट एंड नॉट फेवरिंग वन साइड ओवर अनदर इज कॉल्ड इम्पार्शियल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। विद इन 24 hours ऑफ अरेस्ट एन एक्यूज्ड हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ। एंड द ऑप्शंस आर ए. पुलिस, बी. एडवोकेट, C. मैजिस्ट्रेट एंड D. DSP. सो गाइज अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. मैजिस्ट्रेट. So guys, within 24 hours of arrest, an accused has to be presented before a magistrate. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is not a key player in the criminal justice system? And the options are A. MLA, B. Defense lawyer, C. Judge and D. Police. So guys अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. MLA. सो गाइज अमंग दीज MLA इज नॉट अ की प्लेयर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज। एंड द ऑप्शंस आर ए. प्राइवेट रॉन्ग, बी. पब्लिक सेफ्टी, सी. पब्लिक रॉन्ग एंड डी. पब्लिक वेलफेयर। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. पब्लिक रॉन्ग. सो गाइस अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डिंग एज पब्लिक रॉन्ग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर।
What are the importance of the court of law in our legal system? And the options are A. Provide wealth, B. Provide justice, C. Provide document and D. None of these. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, प्रोवाइड जस्टिस। सो गाइस, प्रोवाइडिंग जस्टिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ इन आवर लीगल सिस्टम। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। Who among them represent the interest of the state? And the options are A. Police, B. Judge, C. Advocate and D. Public prosecutor. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो गाइस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। An accused can't be dash during his or her time of arrest, and the options are A. mistreated, B. given food, C. isolated and D. interpreted. तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, मिसट्रीटेड। सो गाइस, एन एक्यूज्ड कांट बी मिसट्रीटेड ड्यूरिंग हिज और हर टाइम ऑफ अरेस्ट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 15th क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Who can't be called to the police station in order to ask questions only? And the options are A. man, B. government servant, C. woman and D. lawyer. तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, वुमेन। सो गाइस, वुमेन कांट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन इन ऑर्डर टू आस्क क्वेश्चंस ओनली। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। Within how many hours of arrest the friends and relatives of an accused should be notified? And the options are A. 24, B. 5 to 6, C. 3 to 4 and D. 8 to 12. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, 8 to 12. So guys, within 8 to 12 hours of arrest, the friends and relatives of an accused should be notified. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। A memo of arrest will be prepared when a person is about to be, and the options are A. released, B. arrested, C. given bail and D. provide relief. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, arrested. So guys, a memo of arrest will be prepared when a person is about to be arrested. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। Who records the statement of witness when a crime has been committed? And the options are A. police, B. accused, C. judge and D. advocate.
तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, पुलिस। सो गाइस, पुलिस रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस व्हेन अ क्राइम हैज बीन कमिटेड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। Which one of the following is a function of defense lawyer? And the options are A, investigation, B, arrest the accused, C, cross examination and D, none of these. तो दोस्तों अब अपना आंसर आप कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, क्रॉस एग्जामिनेशन। सो गाइस, क्रॉस एग्जामिनेशन इज द फंक्शन ऑफ डिफेंस लॉयर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। FIR report is signed by and the options are A, judge, B, lawyer, C, police and D, complainant। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट सिविक्स की वीडियो में ही मिलेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।